सखा काची सोन पिल बढ़ाता भीष्म न झुकते भीष्म न झुकते भीष्म न झुकते भीष्म न झुकते वो चक्कर दारी न होते तो वृंदावन में होते बिहारी न होते तो वृंदावन में बाके बिहारी न होते वृंदावन में बाके बिहारी न होते तो वृंदावन में बाके बिहारी न होते वृंदावन में बाके बिहारी न होते तो वृंदावन में बाके बिहारी न होते तो वृंदावन में बाके बिहारी न होते वृंदावन में बाके बिहारी न होते तो वृंदावन में बाके बिहारी न होते वृंदावन में बाके बिहारी न होते। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सूत जी ने शौनक जी से 6 प्रश्न किए थे। वो कहते हैं प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है इस कलयुग में। दूसरा था कि शास्त्र बहुत है लेकिन इंसान को ना उसको पढ़ने का टाइम कहाँ है। कितने शास्त्र है हमारे, और मेरे ख्याल तो किसी को रामायण पढ़ने का भी टाइम नहीं है, इतना टाइम लगता है। और किसी को भी कोई भी पढ़ने बैठे पूरा टाइम लगता है हमारे शास्त्र पढ़ने में। महीनों चाहिए या 15 दिन चाहिए या 20 दिन चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो वो कैसे पूरे करे घर गृहस्थी में, टाइम कहाँ है। कितने शास्त्र है हमारे जिनका तो हमें अभी तो नाम भी नहीं पता है। लोगों को नाम भी नहीं पता है कि भाई क्या शास्त्र है हमारे। तीसरा, जिनके संकल्प से संसार का सर्जन होता है, क्या उसके संकल्प में दुष्टों का विनाश हो सकता है? तो होता ही है, क्योंकि भगवान किसके विनाश के लिए बार बार जन्म लेते हैं? दुष्टों के विनाश के लिए। जब तक सतयुग रहता है, सच्चाई रहती है, जब तक वो राक्षस पैदा ना हो या दुष्ट पैदा ना हो, तब तक भगवान भी अवतार नहीं लेते। लेकिन जब दुष्ट पैदा हो जाते हैं तो उनके कल्याण, उनको संगारने के लिए और उनको नष्ट करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वो कहते हैं बार बार भगवान का अवतार क्यों होता है, वो तो बता दिया कि हाँ भाई इसलिए अवतार लेते हैं। और फिर कहते हैं कि किस किस रूप में भगवान अवतरित हुए, कितने रूप में भगवान अवतरित हुए। और फिर कहते हैं कि अगर जीवन का परम स्तंभ है तो धर्म किसकी शरण में जाता है? जब हो जाता है धर्म खत्म हो जाता है ना, धीरे धीरे धर्म खत्म ही हो रहा है। और जब धर्म खत्म होने लगता है, वो परेशान हो जाता है, किसकी शरण में जाता है? कैसे होता है? ये सारे 6 प्रश्न उन्होंने शौनक जी ने करे थे। तो उन प्रश्नों का उत्तर आगे आगे बताएंगे कि कैसे कैसे भगवान ने क्या क्या कितने जन्म लिए, कहाँ कहाँ भगवान ने लीला जन्म दिखाई, कृष्ण रूप में क्या लीला दिखाई, भगवान राम रूप में क्या लीला दिखाई, और कौन कौन से अवतार लिए। वो सब आगे आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में ही तो इतना टाइम नहीं है, 8 दिन में हमें संपूर्ण करनी है। इसीलिए ये बना दिए 8 दिन में, ये भागवत बनाई कि 8 दिन में ज्ञान हो सके। अखंड रामायण बनाई कि 24 घंटे में वो श्लोकों के साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन ज्ञान तो फिर भी उसमें नहीं दे सकते। अगर उसका ज्ञान हम देने बैठे तो उसमें भी महीना लगता है पूरा राम कथा में, अगर ठीक से हम उसका व्याख्यान करें तो। उसी तरीके से हर उसका जो है ना अलग अलग समय है, तो अलग अलग हम करने बैठते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है
तो इसलिए इसको इस तरीके से बांट दिया। धीरे धीरे जब हम उसका पढ़ते हैं और उसको देखते हैं तो हमें ज्ञान होने भी लगता है धीरे धीरे, इसमें क्या लिखा है, क्या कहा गया है। नहीं तो इस तरीके से सभी लोगों को ज्ञान हो जाता है उसका, अगर ध्यान से हम बैठ के सुने और उसको श्रवण करें, उसको मनन करें, तो हमें ज्ञान हो जाता है धीरे धीरे। और उसी के लिए भगवान ने अलग अलग स्थानों में देखो अपनी अपनी चीजें करी है। जैसे विष्णु भगवान ने करी जो भी चीजें अपनी करी है, और जब वो अपनी चीजों को से मुक्त होते हैं, अपनी चीजों को प्रवाहित करते हैं, भगवान को भी सब चीजें करनी पड़ती हैं अपने लिए। जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन उनका भी मरण भी होता है, उनका वो भी होता है, और उनको सब चीजें अपनी छोड़नी भी पड़ती है। उसी तरीके से है सब चीजें, हर चीज अपने टाइम पे, एक हर चीज का वक्त है जब वो खत्म होती है। जीवन भी है और मरण भी है हर चीज का। एक मनुष्य जन्म ऐसा है कि जिसमें, या जानवरों में भी ऐसा है कि जिसका ना कोई टाइम वक्त नहीं होता इस मरण का, ना कोई जन्म का टाइम है। भगवान चाहेगा तभी जन्म होगा। हम लाख कोशिश कर लें कि कभी कभी किसी के सोचते भगवान इसको बच्चा दे दे, एक दे दे, चाहे दे दे जिंदगी में, वो भी सोचता है मुझे दे दे, लेकिन फिर भी पूरी जिंदगी वो अपनी औलाद को नहीं पा सकता, नहीं देख सकता, क्योंकि वो उसकी मर्जी है। और कर्म किसके हैं? जिसको नहीं मिल रही है औलाद। इंसानी तो है ना, वो नहीं मिलती, लेकिन इंसान नहीं समझता किस कारण, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर भी कहा गया है कि अगर इस भागवत भगवान का जहां भी पाठ चल रहा है और घर में कुछ भी हो रहा है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, और सच्चे मन से आके अगर वो अपने पापों का वहां पे मन में मनन कर ले, हे भगवान जो भी मुझसे पाप हुए, गुनाह हुए, कुछ भी हुए, वो मेरे क्षमा करो। और कोई चीज भी ऐसी है, कोई पितर सता रहे हैं या कोई ऐसी चीज हो गई है हमारे साथ, तो उनसे हमें मुक्त करो। तो ये भागवत भगवान की शरण में आके वहां पे छुटकारा मिल सकता है। और इंसान के कर्म ही है ये, अगर वहां आके अच्छे से प्रार्थना कर ले, फिर भी अगर उसके कर्म और भी खराब है, तो वो भगवान की ही मर्जी होगी, वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। ये सब चीजें हमें भगवान की मर्जी से, भक्ति, पूजा पाठ सब उसी की मर्जी से। जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जो भाग्यशाली है, वो वहां तक पहुंच पाता है, नहीं तो इंसान सोच के भी नहीं पहुंच पाता। ऐसा ही है सब, जो जितने तीर्थ धाम बनाए गए हैं भगवान के इतने स्थान बनाए गए हैं अलग अलग, हर जगह इंसान अपने कर्मों से, अपनी अच्छी चीजों से और अपने उससे पहुंचता है भाग्य से, नहीं तो वंचित रह जाता है। हर कोई सोच के भी नहीं जा पाता, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई चीजें हो जाती है, और सब चीजें करी कराई, तैयारी करी कराई भी रह जाती है। शायद सबके जीवन में कुछ ऐसा हुआ भी होगा, कई बार ये जीवन में घटित होता मनुष्य के लिए। तो इसलिए बार बार कहने का यही मतलब है, भगवान यही कहते हैं कि कलयुग क्यों आता है, क्योंकि कर्म इंसान के खराब होते चले जाते हैं और बदलती चली जाती हैं सब चीजें। नहीं तो ये कलयुग में भी चाहे अच्छी चीजें हो सकती हैं, कलयुग में तो उल्टी और अच्छी चीजें भगवान दे देता है हमें। चलने को गाड़ियां देता है, रहने को बंगले देता है इतने बढ़िया बढ़िया, खाने को इतने बढ़िया बढ़िया चीजें देता है, और पहनने को इतना एक से एक बढ़िया कपड़ा भगवान देता है, क्योंकि सब वहां उस समय इतने दिमाग से अपने से पैदा हो जाते हैं कि हर चीज पैदा होनी शुरू हो जाती है अच्छी अच्छी। लेकिन क्यों नहीं सतयुग ला सकता? क्योंकि लालच में घुस जाता है, हर इंसान को इस तरीके से पैदावार करता है कि हर इंसान को ये सोचता है कि जितना मुझे मिल जाए उतना उसका लालच बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वह गलत तरीके से जब उसका लालच आ जाता है, पैसे का वैभव दिखाई दे जाता है, वैभव, थोड़े बहुत से वो सब्र नहीं करता। अच्छा आज मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, कल स्कूटी खरीद लूंगा,
अब स्कूटी आ गई है तो कल बाइक खरीदूंगा, कल बाइक आ गई है तो परसों और लोगों को ठग के कमा के एक बढ़िया आलीशान गाड़ी खरीदूंगा, लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ी से बड़ी, छोटी में भी काम नहीं चलेगा, फिर बड़ी से बड़ी खरीदूंगा। लेकिन ये नहीं पता जो वो बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, जो लग्जरी चीजें वो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, और किसके लिए कर रहा है वो? सिर्फ एक अपनी औलाद के लिए करता है, अपने लिए 4 दिन के सुख के लिए करता है वो। लेकिन वो भी क्या होता है, औलाद उसकी बिगड़ जाती है। कितने भी रईस लोग देखो आज के टाइम में, रईस से रईस लोगों की सबसे ज्यादा औलादें बिगड़ी पड़ी है। शराब पीना वो सीख जाते हैं, जुआ खेलना वो सीख जाते हैं, और गंदे गलत हाथों में वो पड़ जाते हैं। तो कहां से सुधरेंगे फिर? क्योंकि उनको कमाया मिल रहा है, उनको सुख वैभव भी इतना मिल गया शुरू से, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं हमें किसी सच्चाई से कमाना है और इस पैसे को कहीं अच्छी जगह भी लगाना है। इसलिए अच्छा यही है कि मेहनत से कमाओ, ईमानदारी का कमाओ, और अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलाओ। वो रास्ता ज्यादा सबसे सरल है भगवान को पाने का और अपने कर्म अच्छे करने का। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो इसलिए देखो, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है ना, वहां अभी भी सब चीजें मौजूद है। अभी बहुत से सब लोग, हम गए थे बस लेके, देख के भी आए, वहां पे बहुत से लोग जाते रहते हैं, सब देखते हैं वहां पे कितनी अच्छी चीजें मिलती है। लेकिन उस पावन भूमि में जाके अगर कोई नहीं भी कहेगा ना तो भी राम राम जरूर करेगा, जिसने कभी राम राम नहीं करा होगा। क्यों? क्योंकि वो पावन भूमि है, वहां अच्छे काम हुए, भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन वहां से निकलने के बाद फिर कोई चीजें, नेमी शरण गए, वहां पे भगवान ने अपने उसको चक्र को छोड़ा था। एक राक्षस पैदा हो गया था तो उसको मारा था उन्होंने कहा मैं चक्र है ना किसी पवित्र भूमि में छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि खराब जगह तो छोड़ना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि जहां मेरा ये चक्र छूट जाएगा, शौनक जी ने, कि भाई जहां ये चक्र छूट जाएगा वहीं ये वो भूमि होगी जो पवित्र होगी और पावन होगी। तो उनका चक्र नेमी शरण में जाके वहां गिर गया था और वहीं से वो पानी निकला था, और वहीं से जो है ना वो चक्र की तरह से पानी निकलता है, वहां पे पावन भूमि है। आप वृंदावन जाते हो, सभी लोग क्या है, राधे 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 कृष्णा बोलते नजर आएंगे ना, कितना अच्छा लगता है, कितना रस बरसता है। जब जाते हो तो कितना अच्छा लगता है, कितना रस बरसता है, कितनी मिठास लगती है। लेकिन कहीं और जाओ, वहां तो कोई राम राम करके भी नमस्ते नहीं करता। अपने बच्चों को सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, ये नहीं अरे शुभ प्रभात बोलो बेटा, राम राम बोल लो बेटा, राधे कृष्ण बोल लो बेटा, कुछ भी बोलो, भगवान का नाम तो सिखाओ ना उसको। नहीं, हमारी तो सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ाओ। आज के टाइम में जरूरी है इंग्लिश, ये हम भी मानते हैं, लेकिन उस इंग्लिश को वहीं तक रहने दो जहां तक उसको जरूरत है। जहां जरूरत नहीं है क्यों थोपते हो अपने बच्चों को? आजकल विदेशों में जाके देखो, विदेशों में अपने बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, श्लोक सिखा रहे हैं, उनको भागवत पढ़ना सिखा रहे हैं, उनको रामायण के श्लोक सिखाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सब संस्कार हम अपने बच्चों को खुद अपने से दे सकते हैं। उसमें कोई किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, बच्चों की पाठशाला हम ही है। तो इसलिए बच्चों में थोड़े से संस्कार रखो ताकि बच्चे आपके अच्छे कर्म कर सके और अच्छा कमा सके, अच्छे रास्ते पे चल सके। अभी मैं किसी के घर गई थी, उसका बेटा लॉयर बन गया, लॉयर। वो बनना, वकील बनना तो आसान काम नहीं है आज के टाइम में, पूरा पैसा खर्च होता है, पूरा बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है और पूरा सब कुछ उसको टाइम देना पड़ता है। लेकिन उस बच्चे के माँ बाप के ऐसे संस्कार है उसमें
उस बच्चे ने सिर्फ 1.5 महीने जाके कोर्ट में अपनी काम किया, सिर्फ 1.5 महीने, और 1.5 महीने के बाद वापिस छोड़ के आ गया। बोला मैं ये नहीं काम करूंगा। दादा दादी ने, माँ बाप ने पूछा, बेटा हमने तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तो तू क्यों नहीं करना चाहता ये काम? बोले मैं बेईमानी का नहीं कमा सकता, वहां झूठ बोलनी पड़ती है। कहने को अदालत, वहां पे गीता पे रख के हाथ कसम खिलाई जाती है, जो भी कहूंगा कटघरे में खड़े होके, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे ही होता है। लेकिन उसने कहा वहां तो झूठ ही बोला जाता है, और अगर जो झूठ बोल गया वो जीत गया, जो सच बोल गया वो हार गया। मेरा मन नहीं कहता अंदर से कि मैं किसी मतलब बिना कसूर के, जो बेचारा कसूरवार नहीं है, और मैं उसका दिल दुखाऊं या उसको परेशान करूं। उसने अपनी वो छोड़ दी नौकरी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उसके माँ बाप थे। बोले मेरे दादा दादी ने हमेशा मेहनत करके कमाया। मेरी दादी ने, मैं देखता था कि 6-6 भैंसे पाली उन्होंने, और इतनी ईमानदारी से दूध बेचा और हमें बड़ा किया मेरे माँ बाप को, और मुझे हमें पाला, और आज मैं वहां पे जाके बेईमानी की कमाई लेके अपने घर में आऊं? नहीं, मैं वो धंधा करूंगा जो मेरे बच्चे उसी तरीके के संस्कार आए जिनमें, मैं वो कमा के लाऊंगा, रईस जरूर बन जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं। और ये बिल्कुल सच बात बता रही हूँ, अपने महरौली की बात बता रही हूँ। तो कितना अच्छा उस बच्चे का मतलब सोचो संस्कार है। बोल श्री कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की जय हो। चलो बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव सागर से नारायण, ओ भव सागर से नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहते हैं जैसे निर्मल जल की धारा, जब ऊपर से धारा उतरती है, आती है, तो जब जमीन में मिल जाती है और मिट्टी के साथ, तो जैसे वो लिप्त हो जाती है। उसी तरीके से मनुष्य जैसे ही जन्म ले लेता है तो माया में लिप्त हो जाता है। जैसे जन्म ले लेता है माया में लिप्त हो जाता है। बचपन में तो उसे पता नहीं होता कि किस माया में लिप्त हो रहा हूं। बचपन तो बचपन ही खेलता है, वो उतने तक तो भगवान रूप में रहता है वो। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसकी ममता अपने आप ही काम करने लग जाती है, क्योंकि भगवान तो भेजते ही ऐसे हैं माया में लिप्त करके।
बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। और मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म बोल रे मिट्टी में ना बोल रे आपको मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। रोज सवेरे उठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। रोज सवेरे उठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हे हरि और तू है बबूला पानी का, मत कर जुआ जवानी का। तू है बबूला पानी का, कर जुआ जवानी का। तू है बबूला पानी का, मत कर जुआ जवानी का। कर्जवा जवानी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल
बोल श्री कृष्ण भगवान की जय भागवत भगवान की। जय हो। अब श्री सूर्य जी कहते हैं कि ये तो ठीक है, इंसान भक्ति करता है, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम करता है, लेकिन वो करता कैसे है? कैसे करता है कि अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। बहुत तो भक्ति सिर्फ कि भगवान मेरा ये काम पूरा कर दे तो मैं तुझे 100 रुपए का प्रसाद बांटू। पहले तो 100 रुपये होता था, अब तो बहुत हो गए, 1.25 करोड़ भी कर देते हैं करने वाले, जिनके पास 2 नंबर का पैसा है। और कोई 1.25 मनी का करता है, कोई कहेगा मैं हलवा बांटूंगा, कोई कहेगा पूरी बांट दूंगा, और कोई जैसे भी हो उसकी श्रद्धा वैसे बोलता है। और लेकिन तू मेरा ये काम पूरा कर दे। देखो ठीक है, संसार ये जीव जो है ना, है तो जरूरतमंदी, ऐसा नहीं है। इस जीव को हर चीज चाहिए, खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, पहनना भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए पेट भरने के लिए। लेकिन वो जो स्वार्थ है ना, वो भक्ति में नहीं होना चाहिए। जहां स्वार्थ नहीं होता ना, वह भगवान अपने आप देखता है और अपने आप ही देता है। तो इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से हमेशा भक्ति करनी चाहिए। देखो सुदामा को, सुदामा का कितना प्रेम था श्री कृष्ण के चरणों में, और कितने साल उसने अपने गरीबी में गुजारे। अगर वो चाहता तो अपने सखा के पास, कृष्ण के पास जा सकता था और कभी भी अमीर बन सकता था, लेकिन वो नहीं गया। और उसकी बीवी कहती रही कि भाई तू चला जा, मांग ले जाके, लेकिन नहीं मांगा। उसने अपने गरीबी में ही सब कुछ गुजारा। भगवान वो हनुमान जी ने हमेशा सच्ची भक्ति करी। उस सच्ची भक्ति में क्या किया हनुमान जी ने? अपना सीना फाड़ के दिखा दिया और सिया राम के दर्शन कराए सबको। तो क्या थी वो? सच्ची भक्ति थी। उसी प्रकार हमें कभी भी ना लालच में कभी भक्ति, हाँ भगवान के हाथ, जो किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में, हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ ये परेशानी है, ये हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमारा निवारण करो, हमें इससे उबारो, हमें उससे लड़ने की शक्ति दो। लेकिन ये नहीं है हर समय भगवान सिर्फ मांगते ही रहे और उसकी सच्चे मन से, सच्चे दिल से भक्ति ना करें। निस्वार्थ भाव से जो भक्ति करता उसे भगवान भी मिलते हैं और भगवान उसको सहारा भी देता है। ऐसा कभी भी देख लेना। एक जीवन मरण को छोड़ के, जीवन मरण ये भगवान के हाथ में भी नहीं है, वो इंसान के ही कर्मों के अनुसार चलता है। वहां भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। हाँ, सत्यवान जैसी, अब तो सत्यवान की तो कहानी ही भूल नहीं बताओगे किसी के बच्चों को भी, सत्यवान सावित्री की। पहले हम लोग पढ़ते थे, पहले सब पढ़ते थे, किताबों में सबने पढ़ी है। पहले ऐसी ऐसी शिक्षा स्कूलों में भी दी जाती थी, किताबों में होती थी। और वहां जो प्रार्थना और जो और चीजें कराई जाती थी ना, वहां भी भगवान की ही चीजें होती थी। शिक्षाप्रद कहानियों की एक बुक लगी होती थी, शिक्षाप्रद कहानियां, उसमें भी बताया जाता था। पहले एक दो थी ना बहन जी, अब तो ये कोरोना की हो गई 2 साल की कहानी, तो बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे? अभी 2 साल से ही तो कोरोना की कहानी हुई है। तो प्रार्थना करो ना भगवान से कि भगवान ये जो आई है हमारे देश पे विपदा, या सारे पूरे वर्ल्ड में आ रखी है ये, तो ये भी प्रार्थना करो। अब यहाँ बैठे हो तो सबके भले के लिए यहाँ प्रार्थना करो बैठ के कि भगवान, अब बैठे हैं ना थोड़ा सुकून से, क्योंकि भगवान ने अब थोड़ा उसको कम कर दिया है, भगवान ने उसको, अभी खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन बैठे हैं ना सुकून से, भाई भगवान की कृपा है। और अगर इंसान चाहे तो लापरवाही में बढ़ा ले इसे, और या कुछ भी कर ले, ये भगवान की मर्जी है। लेकिन जहां भगवान का नाम होगा वहां कोई विपदा नहीं सताएगी। कोरोना तो 2 साल से ही हुआ है, फिर भी उस कोरोना का खत्म करने के लिए हर राक्षस का खत्म कौन करता है? ये भी एक राक्षस है, ये विपदा भी एक राक्षस का ही रूप है।
राक्षस किसी में देखे हैं? कहते हैं राक्षस का क्या रूप होता है? 2 सींग होते हैं जी, आंखें होती हैं, बड़े बड़े होते हैं। देखा कभी किसी ने राक्षस को? नहीं देखा। लेकिन ये विपदा भी एक तरीके से राक्षस का ही रूप है। इसको भी भगवान ही दूर करेंगे। कोई भी वैक्सीन नहीं बनी अभी तक कि जो इसको दूर करते। क्यों नहीं बन पाई? इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन नहीं बना सके कुछ भी फिर भी इसके लिए। अब इस विपदा से भी अगर बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकता है। तो रोज सुबह उठ के अपने लिए प्रार्थना करते हो, बाकी इस चीज के लिए भी प्रार्थना करो सुबह उठ के, भगवान ये जो विपदा आई हुई है देश पे, इसको भी खत्म करो। तो भगवान कितनों की, करोड़ों की, जब भगवान के कानों में आवाज जाएगी, उनकी प्रार्थना जाएगी, उनकी वहां से वो जाएगी कि हाँ जी मेरे भक्त पुकार रहे हैं और मेरे भक्त कह रहे हैं, तो वो विपदा को क्यों नहीं दूर करेंगे? तो श्री कृष्ण भगवान की, उन्होंने हर जन्म में, हर समय समय पे सब विपदाएं दूर करी है। तो ये भी एक जो फैल रही है ना, इसको भी दूर करना है हमें। सबके लिए प्रार्थना है मेरी सबसे, और सभी देशवासियों के लिए, चाहे इंडिया है चाहे कहीं भी है, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, जो भी जितने भी ब्रह्मांड है पूरा, वहां से भगवान सभी विपदाओं को दूर करे, सभी के परिवार अच्छे रहें, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, हर किसी को अपने सब कोई प्यारा है। और जिसके घर में ये विपदा होती है, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जिनके में बहुत इस समय में विपदा आई है, बेचारे उभर भी नहीं पा रहे हैं। भगवान उनको शक्ति दे, उनके घर में शांति दे और उनको इस दुख से उबारे, यही प्रार्थना है हमारी। तो ऐसे ही निस्वार्थ भाव से हमें पूजा करनी है, आगे हमें यहाँ प्रार्थना करनी है, अपने घर में ही प्रार्थना करनी है कि भगवान जो भी है तुम्हारा है सब कुछ, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये सब जो भी है, शरीर भी तुम्हारा ही है, शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है। वो चाहे इसको अच्छा रख ले, खराब रख ले, चाहे इसको कष्ट दे ले या सुख दे दे, उसी तरीके से जो भी हम सुख भुगत रहे हैं वो उसकी ही देन है, वो ही देने वाला है। हम चाहे तो एक पत्ता भी पेड़ से नहीं हिला सकते, और हम चाहे, हम भगवा चाहे तो पूरे पत्तों को गिरा सकता है एक पल में, तो उसकी ही कृपा है ये सब। और रोज यही माना करो कि जो भी है भगवान तुम्हारा, उसके अर्पण करके सब कुछ चलोगे, सुख भी तुम्हारा, दुख भी तुम्हारा है। तुम भी देखो भगवान जो भी कुछ दे रहे हो, तुम्हारा दिया अन्न है, तुम्हारा ही दिया वस्त्र है, तुम ये दे सकते हो सब, हम कौन है देने वाले? ये दान धर्म पुण्य हम भगवान को नहीं दे रहे, ये अपने कर्म सुधारने के लिए दे रहे हैं हम, एक दान का नाम करके। और ये सच्चाई है। इस कर्म में इतना सुख भुगत रहे हो, इस कर्म, इस जीव, इस वाले, इसमें जो जन्म है तुम्हारा, इसमें इतना सुख भुगत रहे हो। अगर उस सारे दान पुण्य को इसी में यूज कर लोगे तो अगले जन्म में कैसे होएगा? अगला जन्म किसी को पता है क्या होगा? कुछ नहीं पता। और सबसे इस जन्म में खराब क्या है? लोग कहते हैं बुढ़ापा सबसे खराब है, नहीं है। देखो, जन्म, बचपन सबसे बढ़िया होता है, जब जवानी में आ जाता है तो जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, उसके बाद घर गृहस्थी शुरू हो जाती है, कैसे भी मेहनत करके अच्छे से माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं, वो भी सुख से बीतता है। कोई भी अगर संकट आता है तो माँ बाप खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं, पैसा है, सब कुछ है, ऐश और आराम है, सब कुछ भुगता जाता है। लेकिन एक चीज क्या नहीं भुगती जाती है, या तो किसी इंसान का दुख जो कि पहले चला जाए। एक उम्र में तो सबने जाना है, बुढ़ापे में दुख जरूर होता है हर किसी का, चाहे कितना भी बड़ा हो गया, अपने घर से आदमी जाएगा, दुख होता है, क्योंकि भाई हमने उतने साल गुजारे, उन्होंने लालन पालन किया, हमारे बड़े बूढ़ों ने, और हमें पढ़ाया लिखाया, हमें बड़ा किया, बहुत प्यार पड़ जाता है। लेकिन अगर कोई अधूरे में चला जाए, जवानी में चला जाए, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो जवान बच्चे चले जाते हैं,
जिनके एक एक ही होते हैं, वो माँ बाप भी अपना जीवन गुजारते हैं, लेकिन वो भी कर्मों का ही फल है। और सबसे दुखदाई क्या है, जब ये प्राण निकलते, प्राण, सब लोग कहते हैं, लेकिन ये प्राण निकलना ना इतना आसान नहीं है। धन्य है वो जिनके प्राण चलते फिरते निकलते हैं, पता भी नहीं लगता, और पता लगता है अरे अभी तो यहाँ बात कर रहा था खड़ा हुआ और 1 सेकंड में इधर से प्राण निकल गए। वो सबसे समझो कि अच्छे कर्म वाला आदमी है। लेकिन क्या होता है, कितने कितने साल महीनों इंसान चारपाई में पड़ा रहता है, भुगतता है, और उसके प्राण नहीं निकल रहे होते। घर वाले कह रहे होते हैं हे भगवान इसको जो है ना इसकी मिट्टी संगवा, लेकिन फिर भी भगवान उसकी मिट्टी संगवा रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसके बाकी रह रही होती है ना सब चीजें, भगवान वो यहाँ पूरी कराता है सब चीजें। और जो ऐसे चला जाता है उसके कोई भी पीछे कर्म खराब नहीं होते, इसलिए वो आराम से चला जाता है। कभी सोच के देखना कि भगवान अगर कल को हमारा बुढ़ापा आता है और एक एज में हमें जाना तो है, हमें जाना है एक एज में आके, तब क्या होगा? लगता है ना बड़ा अजीब सा सोचना, लेकिन लोग तो डर के मारे सोचते भी नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा, सोचते भी नहीं है, डरते मौत के नाम से। क्यों डरते हो? ये सच्चाई है जीवन की। सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करो कि भगवान जब भी मेरे ये प्राण निकले, तुम मेरे सामने और मेरे प्राण निकल जाए, बस इतना मुझे करना है। तो उसके लिए अभी भजन बोलते हैं और प्रार्थना किया करो, तो अच्छा ही है ना। कितना अच्छा रहेगा भगवान आए और तुम्हें पालकी में लेके जाए। लेकिन अभी नहीं, हम तो मैं कह रही अभी नहीं, अभी कौन कह रहा है, लेकिन वो होगा तो तभी। सुनो, उसके लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। मैं तो बिल्कुल ना कहूँ कि मरने की बात। नहीं नहीं, बिल्कुल मत करो। मैं तो बोल ही नहीं, आप मरने की बात करो। मैं तो कहती हूँ आप लोग 100 साल जियो, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, वो मिलेगा तभी। एक दिन में थोड़ी मिलता है। तो देखिए, ऐसे सुनना करो, भगवान का भी सुनवाते हैं। कुल गोविंद भगवान की। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, और गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हो जमुना का बंशी बटे हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंशी बटे हो, मेरा सावला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावला निकट हो, जब प्राण तन से निकले।
जब प्राण तन से निकले, होठों पर तुझसे हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, 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 जब प्राण तन से निकले। बोल गोविंद भगवान की। गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो ये जो हम अगर प्रार्थना, जैसे हम रोज खाने के लिए अपने शरीर में डालते हैं खाना, अपने शरीर को रखने के लिए, रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं हर चीज के लिए, तभी तो भगवान देता है। और जब तुम ये प्रार्थना करोगे नहीं तो भगवान कहां से तुम्हें रथ में बिठा के लेके जाएगा। डरो मत, 100 साल जियो, उससे भी ऊपर जियो, लेकिन जब तक उसको पुकारोगे ना उस चीज के लिए, वो कभी नहीं सुनेगा। ठीक है भाई, सब कुछ मांगा तुमने, लेकिन ये तो कभी हमें से मांगा ही नहीं तुमने। तो इसलिए ये भी बोलना जरूरी है, मांगना जरूरी है। जैसे देखो, हर चीज के साथ ना हर चीज बंधी है। अर्थ के साथ धर्म बंधा हुआ है। अर्थ क्या है बता सकता है कोई? अर्थ किस चीज को नाम दिया गया है? बताओ क्या है अर्थ? किसी को भी नहीं पता, सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। वेरी गुड, उनको पता है क्योंकि वो उसी से जुड़ी है। इसलिए पता है उनको, और वो सुनती भी बहुत है इसलिए। हाँ, तो अर्थ का जो मतलब है, वैसे 2 मीनिंग होते हैं। इंग्लिश में अगर अर्थ देखोगे तो उसका नाम है पृथ्वी, उसको पृथ्वी बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो हिंदी में जो इसका अर्थ है वो धन धान्य से जुड़ा हुआ है। धन, वो भगवान कहते हैं जब तुम्हें भगवान ने अर्थ दिया है, धन दिया है, तो उसके लिए दान भी दिया, उसके लिए भी कर्म करो। उसको कैसे अर्पण करेंगे कि तुम दान करो। जिस तरीके से शरीर को रोज रोज खाने की जरूरत पड़ती है ना, पहले दिन खा लेते, फिर दूसरे दिन क्या उसी टाइम आधे घंटे 2 घंटे बाद भूख लग जाती है, खाते हो ना दोबारा? क्यों खाते हो? क्योंकि जो हमने पहले खाया वो एनर्जी हमारी खत्म हो चुकी, शरीर को और चाहिए। और अगर शरीर को जीवित रखना है तो हमें खाना पड़ेगा। आप 2 दिन मत खाओ, 4 दिन मत खाओ, क्या होगा? शरीर निर्जीव हो जाएगा। पड़ जाओगे कि जी अब तो हमारे में कमजोरी आ गई है, विटामिन कम हो गए हैं, मिनरल कम हो गए हैं, वाटर कम हो गया। क्या हो गया? क्यों? कि उसको वो चीज नहीं मिल रही है। उसी तरीके से जब भगवान ने तुम्हें अर्थ दिया है, चाहे वो ज्यादा दिया है या कम दिया है, उसमें से भी कोशिश करो। तो जिस तरीके से शरीर में खाना खाने से हमारे वो चीजें बढ़ती हैं, हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरीके से हमें दान पुण्य धर्म ये सब करना चाहिए। वो ही तभी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि समय अनुसार वो भी कम हो जाता है हमारा। एक बार कोई परेशानी आई, हमने भगवान से मांगा, भगवान ये परेशानी है, हमने तुम्हारी बहुत पूजा पाठ की है, तो हमारा ठीक करो ना। वो ठीक करने में क्या गया? जो तुमने दान पुण्य किया था, जो तुमने किया था, आगे कर्म किया था, वो तुम्हारा खत्म हो गया। अब उसको कैसे बढ़ाओगे? उसको बढ़ाने के लिए तो वो चीजें फिर करनी पड़ेगी ना। जैसे शरीर के लिए खाना खाते हो, वैसे ही वो भी बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। बहुत से होते हैं, कितना भी हो फिर भी सबर नहीं होता। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जी, है ही नहीं। कोई बात नहीं, वो भगवान जाने भाई तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है, ये तुम जानो, लेकिन नियत तो नहीं है ना। जितना हो जाएगा उतना लालच बढ़ जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अच्छा आज तो भाई 50 लाख हो गए,
50 लाख से 10 दिन रखूंगा बैंक में 1 करोड़ बन जाएगा, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बनाऊंगा, इसका कैसे बनाऊं? हाँ ठीक है, कमाओ, बनाओ उसका, लेकिन अच्छे तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ दान भी तो कर दो ना। अरे जब 50 लाख थे तब तुमने नहीं किया, 1 करोड़ है तब तो कर दो, लेकिन 1 करोड़ में भी लालच अभी 1.5 करोड़ बनाने हैं इसके, अब 1.5 करोड़ के भी 5 करोड़ बनाने हैं कि जब है तभी शुरू, उस समय 1.5 करोड़ नहीं है, 10 लाख तो है, 5 लाख है, 2 लाख है, पहले 1.5 करोड़ आएंगे, ठीक है। वो 1.5 करोड़ की मैं नहीं कह रही हूँ कि 1.5 करोड़ आएंगे, एक मिसाल दी जा रही है, एक उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो जब अब तुम्हारे पास 2 लाख तो है, 2 लाख में से 200 रुपए ही दान कर दो, ठीक है। तो भगवान तुम्हारे 200 के, वो कहते ना तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। जब सच्चे मन से अगर वो दान तुम कर दोगे तो भगवान तुम्हें वो ही देगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत लोग हैं जो करते हैं अपने सामान से भी, मैंने ज्यादा करते देखा उनको, ऐसे भी जो कितना कितना गुप्त दान कर देते हैं, अपने सामान से ज्यादा कर देते हैं, जबकि उन्हें अपनी गृहस्थी भी पालनी है, अपने बच्चे भी पालने, फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? और ये सच्चाई भी है, जितना वो लोग कर देते हैं उनके काम उतनी जल्दी पूरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं पैसे के बिना काम नहीं होता, मैं कहती हूँ पैसे के बिना मैंने काम होते देखा है, और जिनके पास पैसा उनका पैसा देके भी काम नहीं होता। क्यों नहीं खरीद लेते अपनी जिंदगी को पैसे से? खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। करुणा भी देख लो क्या हाल बचा था। हाँ। 20 लाख ले लो बच जाएगा। तो क्या हाल हुआ कोरोना में? बेचारों को कफन भी नहीं मिला, अपने घर के हाथ नहीं लगा सके। तो ये सब जो है ना भगवान की ही वो लीला है, उनकी ही मर्जी है। तो इसलिए जितना सोच समझ के हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेंगे उतना ही जो ना हम अच्छे रहेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग थोड़ा सोच समझ के, अच्छी बुद्धि दी है भगवान ने, अच्छा सब कुछ दिया है, उसी तरीके से चलोगे तो अच्छे राह पे चलते रहोगे, अपने बच्चों को अच्छे राह पे चलाते रहोगे और अच्छे कर्म होते रहेंगे। अच्छे में अच्छा बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, अगर उसमें खराब में शुरू हो जाएगा तो वो पटरी उतर जाएगी लाइन से, फिर दुखदाई हो जाएगी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो अभी कल से ना 2 बजे होगी भागवत। 3 बजे चलो ठीक है, तो 3 बजे आ जाएगा, 3 बजे से शुरू कर देंगे। मैं तो तुम लोगों की सुख सुविधा के लिए ही बोल रहा हूँ। तो ये सब ना जीवन की बहुत सच्चाई, और इस सच्चाई पे चलना और इन चीजों पे चलना ना कठिन होता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, हम जो चाहे हासिल कर सकते हैं, तो उसको हासिल करो। और भगवान ने जो चीजें कही है, हमारे धर्म ग्रंथ जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी झूठी नहीं है, उसमें सब चीजें सच्ची लिखी हुई है, प्रैक्टिकल चीजें लिखी हुई है। तो उनको फॉलो करो और उन्हीं पे चलो। तो अच्छा ही है। तो अब ऐसा है, यहाँ जो प्रेमी बैठे हैं ना, थोड़े ये फुलके लगाओ आके, भगवान को जरा रिझाओ, खुश करो उनको। गुरु के बिहारी लाल की। हर सोच ले ओ समझ ले प्राणी,
और तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। अच्छा एक बात बताएं, कौन कौन हाजिरी लगाएगा ठाकुर जी के दरबार में? लगाओगे तो खड़े हो जाए प्रेम से। कि बंसी वारे मोहना, कि बंसी तनक बजा, तेरी मेरी बंसी ने मन हरियो, घर अंगना सुहा। तेरी बंसी ने मेरो मन भरो, मोए घर अंगना ना सुहा। तेरी बंसी पे और तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया, दरबार रसिया, दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया, तेरे दरबार रसिया, दरबार रसिया, दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ी की आई में तो लाली चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाली चुनरिया, ओढ़ के आई में तो लाल चुनरिया। मक्खी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, मक्खी बना के में तो बनी रे गुजरिया, मक्खी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, मक्खी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, मैं तो करी आई, बनी रे गुजरिया। मैं तो करी आई सोरे सिंगार रसिया, करी आई, बोलो सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। बीच बाजार मोरी पकड़ो न भैया, बीच बाजार मेरी पकड़ो ना भैया, बीच बाजार मेरी पकड़ो न भैया, बीच बाजार मेरी पकड़ो ना भैया, मेरी पकड़ो ना भैया, बीच बाजार मेरी पकड़ो ना भैया। मान भी जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया, मान भी जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया, मान भी जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया, मान भी जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया। तेरी पायल की, तेरी पायल की, तेरी पायल की लोगी झनकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार रसिया,
बोलो भागवत भगवान की जय हो। बहुत अच्छा, सभी की हाजिरी लगी। मैया की जय। अब ऐसा है कि कल से करेंगे तो 3 ही बजे, लेकिन सब ना टाइम पे पहुंच जाया करो थोड़ा 3 बजे। 4 दिन या 5 दिन वही मैंने बताया, थोड़े लगन इधर भी लगा लो, थोड़ा घर में भी लगा लो और दोनों काम करो। जल्दी टाइम पे पहुंचा करो। थोड़ो थोड़ो देव सहारो हाँ और गिरना पड़े मेरो गिरवर भाव। और भागवत सुनाने वाले को भी तभी मजा आता है जब सामने सुनने वाले भी अच्छे बैठे हैं, तो इसलिए तब तक मजा भी नहीं आता सुनाने में जब तक लोग ना बैठे, इसलिए थोड़ा जल्दी आ जाए करो। सबका अति धन्यवाद। जो आएंगे सबकी हाजिरी लगेगी अच्छे से, भगवान प्रसन्न होंगे और अच्छा रहेगा सब कुछ। इसलिए आप लोगों के सहयोग से ही ये सब कार्य होते हैं, तो इसलिए पूरी कोशिश किया करो कि जल्दी आ जाओ टाइम पे। चलो, श्री कृष्ण भगवान की अब आरती होगी, सब लोग आरती करेंगे। श्री राधे। श्री राधे। बोलिए बाके हरिलाल की जय। श्री राधा रमण लाल की। अमर स्कूल बोलो शास्त्री जी महाराज की अमर स्कूल। ओम ज्वाला मालिने नमः। रत्नेश्वर्ये नमो नमः। गंधक चतुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः। श्रोत्राध्वायुश्च व्राडश्च मुखा दग्निरजायताः। हाँ जी। पाग बनो पटका बनो और बनो लाल जी को भेष। श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़ आरती ले। हो अयो रे, हो अयो रे नंदजूक लाल घनश्याम की बिहारी तेरी आरती गाओ। कि बिहारी तेरी आरती गाओ। की बिहारी तेरी आरती गाओ। कि बिहारी तेरी आरती गाओ। अयो रे, अयो अयो रे, अयो अयो रे, अयो रे नंदजूक लाल घनश्याम की बिहारी तेरी आरती गाओ। कि बिहारी तेरी आरती गाओ। सिर पर सोना मुकुट विराजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे। गल पे चंदी माला साजे। 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 चरणों में तेरे विधान लगाओ। कि बिहारी तेरी आरती गाओ। कि बिहारी तेरी आरती गाओ। कि बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकलती है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है